देखिए 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 2 दो में क्या दे रहा है? अनुपात में समीकरण को a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा क्या है, समबाती है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप लोगों को बताया है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है? पहले होता है देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0। ये समीकरण इसको भी मान लीजिए 1 और इसको 2 मान लीजिए, तो ये पहला रूप होता है समीकरण का। और दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इससे तुलना करने पर, है ना, क्या करेंगे इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर ये देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप है। a1 की जगह पर देखिए, जैसे ये इक्वेशन हो गया, समीकरण दे दिया, समीकरण 1 हो गया और ये वाला समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। अब देखिए जहां यहाँ पहला समीकरण में a1 की जगह पर क्या है, 5 है, तो पहले छाटेंगे मान, a1 का मान कितना हो गया, 5। a1 के देख लीजिए, a1 की जगह पर क्या है, 5। अब b1 की जगह पर देख लीजिए क्या है, b1 का मान कितना है, -4। क्या है, -4। c1 के जगह पर क्या है, कितना है c1 के जगह पर, 8 है। ठीक है ना। पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण का देखिए, a2 का मान कितना है, a2 का 7 है, a2 का मान 7 हो गया। और b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, 6। और c2 के मान, c2 का मान कितना है, -9 ना, -9। देखिए इसमें सब प्लस होता है और इसमें जहां क्वेश्चन में देगा माइनस हुआ, माइनस हो जाएगा, मान छाट लिए। अब देखिए इसको पहले हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, a1 बटा a2, a1 बाई a2। ठीक है ना, a1 बटा a2, तो a1 का मान देख लीजिए कितना है, 5 और a2 का मान कितना है, 7। तो क्या हो जाएगा, 5 बटा में 7 हो गया। अब फिर देखिए a1 बाई a2 को निकाल दिया, देखिए देखिए यहाँ a1 बाई a2 पहले करना है, तो a1 बाई a2 का मान निकाले तो कितना है, 5 बटा 7। अब फिर b1 बाई b2 का निकालेंगे, तो b1 बाई b2 निकालेंगे तो इसका मान कितना देख रहे हैं, इसमें b1 का मान कितना है, -4 और b2 का मान कितना है, -4 बटा में 6, दुदुनी के तीन दुनी के -2 बटा 3। ठीक है ना। अब निकालेंगे फिर c1 बाई c2, c1 बटा c2, तो c1 का मान इसमें देखिए कितना है, 8 और c2 का मान कितना है, 8 बटा में -9। अब देखिए अब हम इस तीनों के a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को तुलना करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है कि तीनों बराबर नहीं हो रहा है, कि दो को बराबर है एक को नहीं है ना। तो देखिए a1 बाई a2 का जो मान निकाला है तो कितना आ गया, 5 बटा 7। अब b1 बाई b2 का निकाला है तो कितना है, -2 बटा 3। और c1 बटा c2 का मान निकाला है तो कितना है, 8 बटा -9। तीनों बराबर हुआ कि नहीं। अब देख लीजिए फार्मूला लिखे हैं, अगर देखिए तीनों नहीं बराबर होता है तो क्या होता है, ग्राफीय निरूपण में क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करती है। और जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, संपाती। आप लोगों को ग्राफ में पढ़ाए थे ना, संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरण बराबर हो, चाहे एक ही अगर ग्राफ खींचिएगा तो एक लाइन पर दोनों का ग्राफ जाएगा। तो जब दोनों ग्राफ खींचेंगे एक लाइन पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती। और तीसरा का क्या है कि दो को जब बराबर होगा एक नहीं होगा तो वो क्या होता है, ग्राफ खींचिएगा तो क्या होगा, समांतर होगा। जैसे आप लोगों को पीछे पढ़ाए है ना,
एग्जाम्पल पढ़ाए थे रेलवे लाइन के पटरी वाला पढ़ाए थे ना। अब देखिए संपाती का मतलब कि दोनों ग्राफ इसी पर जाएगा, ध्यान दीजिए एक ही पर जाएगा। नहीं संपाती में जाता है दोनों ग्राफ एक पर, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, एक ग्राफ ऐसे आएगा तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा, वो बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। समांतर में कैसे होता है, ऐसे आएगा ही ऐसे आएगा, यानी दोनों रेखा समांतर आएगा ग्राफ पीछे के अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तीनों नहीं बराबर हुआ ना, तो तीनों नहीं बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, अतः यह समीकरण क्या है बताओ। इसमें से रेखाएं बिंदु पर देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देख लीजिए। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि संपाती है, यही ना बताना है। तो कौन आ रहा है इसमें से, देखो ये वाला आ रहा है ना, तीनों बराबर नहीं हो रहा है, तीनों नहीं बराबर हो रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, पहले लिख लीजिए A1/A2, देखो ये 5/7 आ गया, I - 2/3 आ गया, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो बराबर देके क्या करेंगे, काटेंगे B1/B2, और तीसरा भी नहीं बराबर है तो इसको भी काट लेंगे C1/C2, ठीक है ना। चाहे दो को भी लिख सकते हैं। अतः यह समीकरण तुलना करने पर क्या हम पाते हैं, तुलना करने पर हम पाते हैं कि ग्राफीय निरूपण क्या कर रहा है, देखो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी लोगों को, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं है या समांतर है अथवा क्या है, संपाती है। पहला समीकरण, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, है ना। अब देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इस समीकरण के दोनों से तुलना करेंगे, एक से एक की करेंगे तुलना और दूसरे दो को करेंगे तुलना, तो कितना मान मिल जाएगा जी, a1 का मान कितना मिल रहा है 5, अब b1 का मान कितना मिल रहा है -4, c1 का मान कितना मिल रहा है 8, a2 का मान कितना मिल रहा है, b2 का मान कितना मिल रहा है 6 और c2 का मान कितना मिल रहा है -9। अब तुलना करेंगे इसको, देखो इसमें कह रहा है कि तीनों की तुलना करिए, तो पहले A1/A2 लिखेंगे ना, ध्यान से देखिए A1/A2, तो A1/A2 यहां देख लीजिए, A1 का मान कितना है 5, A2 का मान 7, तो 5/7 हो गया। फिर B1/B2 तो ये कितना हो गया -4/6, तो 2 दूनी के 4 2 3 6 -2/3 आ गया। फिर C1/C2 तो कितना हो गया 8/-9 हो गया ना। अब बताइए तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तीनों बराबर नहीं हो रहा है, तो जब तीनों नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, ग्राफीय निरूपण में बताइए, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, संपाती हो जाएगा। देखिए तीनों फार्मूला लिखे है ना ग्राफीय निरूपण में, अगर दो को बराबर होगा एगो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समांतर। अगर आप लोग ग्राफ पढ़े हैं तो तीन तरह से ग्राफ में आता है ना, एक आता है कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और दूसरा आता है कि संपाती एक ग्राफ खींचिएगा, जैसे एक ही पर दोनों ग्राफ आएगा, आता है ना। फिर ये क्या है, प्रतिच्छेद करता है कैसे, मान लीजिए कैसे एक ग्राफ गया ऐसे गया, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, और इसमें समांतर है तो एगो ऐसे आ रहा है ग्राफ, तो एगो ऐसे आता है। आप लोग ग्राफ भी पढ़े, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखिए